यहाँ पर बस गिरी थी और खानापूर्ति के लिए अब लाइटें लग चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि ये बल्ली लगा देने से और इस तरह के पत्थर लगा देने से ये कब तक टिक जाएगा? क्या लगता है? यहाँ से बस आ रही थी और उसके बाद बस पलट जाती है नीचे। सरकार की या फिर सिस्टम की नज़र से इतना बड़ा ब्लैक स्पॉट कैसे छुप गया समझ नहीं आता। ये क्योंकि इस तरह के सवाल और ये जो घटना हुई है इसको लेकर के मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। बैरिकेड पर लिखा छत्तीसगढ़ पुलिस और उसके बाजू में एक और बैरिकेड है जिसमें लिखा है ठहरिए। अगर सही समय पर ठहर गए होते तो शायद ये ठहरिए वाला बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिस्टम की नाकामियों को दिखाने के लिए फिर से एक बार इस रोड में आ पहुंचा हूं। आगे केडिया डिस्टिलरी कंपनी है, यहाँ पर बस गिरी थी और खानापूर्ति के लिए अब लाइटें लग चुकी हैं। इस तस्वीर को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और हमने सोचा कि आपको वो हकीकत दिखाई जाए जो कुछ दिनों पहले इस हकीकतों में कुछ लोगों के मरने की पुष्टि हुई और अब वो हकीकत ऐसी है कि स्थितियाँ इस बांस के, इस लकड़ी और इस रस्सी की तरह हो गई हैं। ये कब टूट जाएं, ये कब यहाँ से टकरा कर के कोई और दूसरी बस गिर जाए, कोई भरोसा नहीं। आपको क्या लगता है कि ये बल्ली लगा देने से और इस तरह के पत्थर लगा देने से ये कब तक टिक जाएगा? क्या लगता है? कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी आप बता भी नहीं पाएंगे ऐसे। ये पोल लग गया है ताकि लाइट जल सके और जब लाइट जले तो यहाँ पर आते हुए जो आने जाने वाली बसें हैं उनके लिए थोड़ी सुविधा हो सके। काश ये लाइट पहले लग गई होती तो उस बस के लिए और थोड़ी सुविधाजनक स्थिति हो गई होती और 12 लोगों की जान बच गई होती। मैं 12 जब बोल रहा हूँ ये शब्द, तो इस शब्द के बोलने के बाद ऐसा लग रहा है कि अस्पताल में जो अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनकी स्थितियों में शायद कोई इजाफ़ा हो पा रहा हो और उनकी स्थिति इतनी नाजुक बनी हुई है कि अभी अभी एक अपडेट आया है कि 2 लोग हैं, इनकी स्थिति इतनी नाजुक है कि वो कभी भी दम तोड़ सकते हैं। तो भगवान से यही दरख्वास्त है कि उनके जिनकी ज़िंदगी बची हुई है, उनकी जो नाजुक स्थिति है उस स्थिति में इजाफ़ा हो जाए और बच जाएं। और खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं बचते हैं तो उस मौत के आंकड़े में जो इजाफ़ा हो रहा है कम से कम उसके आंकड़े तो मिल जाएं। बस यहाँ से आ रही थी, यहाँ से बस आ रही थी और उसके बाद बस पलट जाती है नीचे। खाई देख रहे हैं, ये खदान है। ये खदान जब बारिश होती है तो पानी भरता है। जब पानी भरता होगा तो आसपास के सटे गांव के जो लोग हैं उनके घरों में भी पानी पहुंचता होगा। आज से बहुत समय पहले यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में तमाम जिला अधिकारी, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे, शासन प्रशासन के भी लोग। जब ऐसी कोई घटना होती है या ऐसे कोई गांव होते हैं तो सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि वो ब्लैक स्पॉट ढूंढती है ऐसे जगहों पे। सरकार की या फिर सिस्टम की नज़र से इतना बड़ा ब्लैक स्पॉट कैसे छुप गया समझ नहीं आता। ये ब्लैक स्पॉट एक दिन ब्लैक डे साबित होगा ये किसी को नहीं पता था, लेकिन ये हुआ। ऐसे कई नज़रअंदाज करने वाली चीज़ें हैं जो एक ना एक दिन इस तरह की हरकतें पैदा करती हैं। ये लाइटें लग जाएंगी, ये लाइटें कितने दिन जलेंगी इसकी भी तस्वीर मैं आपको इस ज़मीनी हकीकत के माध्यम से दिखाऊंगा। तस्वीरें नीचे से भी हमने दिखाई हैं। उस कंपनी से निकलने वाली बसों को लेकर के भी जो चर्चा हुई उस पर भी बात हुई है। खानापूर्ति करने के लिए ये बांस बल्ली तो लगा दिया गया कि लेकिन ये कितने दिन टिकेगा इसकी भी तस्वीरें केपी न्यूज़ में हम लगातार दिखाते रहेंगे। मौत मजाक नहीं है, ये अपने कान में डाल लीजिए, क्योंकि इस तरह के सवाल और ये जो घटना हुई है इसको लेकर के मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। लगातार मैं आपको वो तमाम अपडेट दूंगा जो इसमें छुपाए जा रहे हैं, उसकी भी खोजबीन करके निकालूंगा। और जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों से तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, और जो इस सिस्टम में सफ़ेद शर्ट पहन करके काले कारनामे कर रहा था उसके पता तलाश भी एक ना एक दिन होगी और उसकी भी खबर इस स्क्रीन पर
मैं सीमांत कश्यप कैमरे के पीछे सचिन भाऊ के साथ इसी तरह बयान करते रहूँगा। शुक्रिया।